हाँ, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिसेज का योगफल एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिसेज का योगफल क्या होता है? मैट्रिसेज का योगफल क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है। जैसे A इज इक्वल टू हम लोग 1 2 3 4 5 6 ले लिया और B इज इक्वल टू ले लिया 1 0 2 7। अब हम लोग क्या निकालते हैं? A प्लस बी। क्या यह संभव है? संभव नहीं। A प्लस बी इज ओनली पॉसिबल व्हेन A and B are comparable matrices. A and B are comparable matrices. जब A तथा B क्या होगा? कंपेरेबल होगा, यानी दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। देन A प्लस बी इज पॉसिबल। ठीक है, तो A प्लस बी इज पॉसिबल व्हेन A एंड B आर कंपेरेबल मैट्रिसेज। जैसे A इज इक्वल टू, इस बार हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू क्या लेते हैं? 0 1 2 3। ठीक है, अब इस बार जोड़ते हैं A प्लस बी को जोड़ते हैं, A में B को जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो कैसे जोड़ते हैं? A तथा B के संगत अवयवों, A तथा B के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त मैट्रिक्स जो होगा, वह मैट्रिक्स जो होगा क्या होगा? A प्लस बी होगा। संगत अवयव का मतलब क्या हुआ? संगत अवयव का मतलब हुआ मैट्रिक्स A का फर्स्ट रो तथा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो तथा फर्स्ट कॉलम का अवयव, और इसका फर्स्ट रो तथा फर्स्ट कॉलम का अवयव लेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो ये क्या होगा? 1 होगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अवयव, फिर इसका क्या लेंगे? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का अवयव, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या देगा? 3 देगा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या देगा? ये 5 देगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या देगा? 7 देगा। ठीक है, तो A प्लस बी इज ओनली पॉसिबल व्हेन A एंड B आर कंपेरेबल मैट्रिसेज। A एंड B आर कंपेरेबल मैट्रिसेज। ठीक है, अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेज का डेफिनेशन लिख देते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, इफ A and B are 2 m by n matrices, then m by n matrix is matrix obtained by adding the corresponding elements of A and B is called the addition of matrices A and B। यदि A तथा B दो मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर क्या हो? m/n। ऑर्डर क्या हो? m/n हो, तो A तथा B के संगत अवयवों, A तथा B के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त m/n मैट्रिक्स A तथा B का क्या कहलाता है? एडिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिशन कहलाता है। क्या यहाँ क्या हमने लिखा? इफ A एंड B आर 2 m/n मैट्रिसेज, then m/n matrix obtained by adding the corresponding elements of A and B is called the addition of matrices A and B। यदि A तथा B
कोई दो मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर क्या हो, m/n हो, तो A तथा B के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त m/n मैट्रिक्स A तथा B का क्या कहलाता है, एडिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एडिशन कहलाता है। ठीक है। इफ thus if A is equal to and B is equal to, then A plus B is equal to ठीक है। तो आप लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 7 8 2 1, देन A प्लस B इज इक्वल टू, कैसे जोड़ेंगे, संगत अवयव, यानी इसको इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये क्या देगा, ये आपका 8 होगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या देगा, 5 देगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या देगा, 5 देगा। ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आपका क्लियर हो गया। Properties of matrix addition, मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है। पहला जो हो गया, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। Matrix addition is commutative. Matrix addition is commutative. If A and B are two m/n matrices, then A plus B is equal to B plus A. कम्यूटेटिव का मतलब आप लोग जानते हैं, संख्याओं का जोड़। जैसे दो संख्या ले लेते हैं 1 2, तो 1 में 2 जोड़ेंगे या 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या देगा, 3 देगा। LHS बराबर क्या होगा, RHS होगा। यानी संख्याओं का योगफल जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। इसी प्रकार यहां A प्लस B बराबर होता है B प्लस A। जैसे A इज इक्वल टू हम लोग ले ले 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू क्या ले ले 0 1 2 3। तो A प्लस B बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 5, ये जो हो जाएगा आपका 7। ठीक है। फिर B प्लस A क्या होगा, B, तो B में A को जोड़ना है, 0 में 1 को जोड़ेंगे। ठीक है। ऐसे जोड़ेंगे, यह भी 1 होगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ देंगे, 3 देगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है, 5 देगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या देगा, 7। तो आप क्या देखते हैं, A प्लस B बराबर B प्लस A। इसका मतलब यह हुआ कि एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। फिर सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड
मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं जैसे ए बी सी मैट्रिसेज है, इसका ऑर्डर ले लेते हैं 2x2, इसका भी ऑर्डर 2x2 ले लेते हैं, इसका भी ऑर्डर 2x2 ले लेते हैं। ठीक है, ए बराबर क्या मान लिया 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0 0 1 3 5, तथा सी इज इक्वल टू ले लेते हैं 5 2 1 6। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका मान निकालते हैं। तो पहले किसको जोड़ेंगे, ए प्लस बी को, ए में बी को जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं पता है आपको, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या देगा, ये 1 देगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 देगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 6 होगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या देगा 9 देगा। ठीक है, फिर इसमें क्या जोड़ना है प्लस सी, ये तो ए प्लस बी निकाल लिया। ठीक है, प्लस सी क्या है आपका 5 2 1 6, फिर जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 6, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 5, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 7, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या देगा 15। ठीक है, ये निकाल लिया। ठीक है, इस बार हम लोग क्या निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। पहले बी और सी को जोड़ देते हैं। आपका ए क्या है 1 2 3 4, अब बी में सी को जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, तो क्या होगा ये आपका 5, फिर यह क्या होगा आपका 3, फिर जोड़ेंगे तो क्या देगा 4, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या होगा आपका 6, ये क्या होगा आपका 5, ये क्या होगा आपका 7, और यह क्या होगा आपका 5। तो यह जो है यह और यह क्या है बराबर है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। if A, B and C are 3m by n मैट्रिसेज, यानी सभी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मैट्रिसेज, देन A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का अस्तित्व। एडिटिव आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स ए के लिए जिसका ऑर्डर हम है ना क्या ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, तो एक नल मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 by 2, एक नल मैट्रिक्स। तो ऑर्डर हम लोग क्या लेंगे, वही लेंगे 2 by 2 लेंगे, 0 0 0 0 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ ए में ओ को जोड़े तो क्या देगा आपको, ए देगा, या ओ में ए को जोड़े फिर भी क्या देगा, ए देगा। तो ए को ही क्या कहते हैं, ओ को क्या कहते हैं, ओ को क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओ को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ ओ
is a m by n matrix, then a plus o बराबर o plus a बराबर a for every m by n मैट्रिक्स A। ठीक है, O का ऑर्डर क्या है, m by n है, और A का भी क्या है, m by n है। तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, और O क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो A में O को जोड़ेंगे या O में A को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, A ही मिलेगा। ठीक है, O is additive identity for matrix addition। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी आपने समझा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब existence of additive inverse, existence of additive inverse। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स A के लिए एक मैट्रिक्स मिलेगा, वह कौन सा मैट्रिक्स होगा, माइनस A होगा। ठीक है, ताकि A प्लस 0 या माइनस A प्लस A क्या देगा, 0 देगा। तो माइनस A जो है, माइनस A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। माइनस A को क्या कहते हैं, माइनस A जो है मैट्रिक्स A का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, for every matrix there exists a matrix such that minus A plus A is equal to A plus minus A is equal to 0। यानी प्रत्येक मैट्रिक्स A के लिए एक मैट्रिक्स माइनस A का अस्तित्व होगा, ताकि यानी इन दोनों को जोड़ने पर आपको क्या मिले, नल मैट्रिक्स मिले। क्या मिलना चाहिए, नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो माइनस ए को क्या कहते हैं, माइनस ए क्या है, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स आपने समझा। प्रत्येक मैट्रिक्स बी के लिए एक मैट्रिक्स माइनस बी मिलेगा, ताकि इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो माइनस बी को ही क्या कहते हैं, माइनस बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है,